हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस 96। देखिए आज हम इस वीडियो के अंदर प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए अच्छी प्रश्नावली है, जिस प्रकार से आपको मैं पढ़ाऊंगा ऐसे आपको कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। करते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और आपको भविष्य में कुछ करना है तो बने रहिए मेरे साथ। अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको गणित में और विज्ञान में। अभी विज्ञान के मैंने स्टार्ट नहीं किए हैं, अब मैं 1-2 दिन में विज्ञान की भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। अब पढ़ते रहिए, देखिए मेरे साथ और भविष्य की कामना करते रहिए कि आप भविष्य में कुछ अच्छा कर पाएं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे तो √5 एक अपरिमेय संख्या ही है, परंतु हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। तो देखते रहिए मेरे साथ इसी प्रकार के रोचक क्वेश्चनों को। तो देखिए यहाँ पर हम उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति यानी इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए इसको सबसे पहले इसके विपरीत मान लेना है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेना है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या तो हमने मान लिया, तो यह परिमेय संख्या के बारे में जो कुछ हम जानते हैं उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप की होती है। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर, तब यह P/Q के रूप की होगी। तब यह P/Q के रूप की होगी। किस रूप की होगी, P/Q के रूप की होगी। अब P और Q के बारे में क्या जानते हो, ये भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। P व Q सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं। P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये लिख दिया हमने सह अभाज्य संख्याएं। अब भैया कुछ ये नहीं जानते होंगे कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ये सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका में से एक होता है, जिन संख्याओं का में से एक होता है। जैसे हम बात करें 2 की और 3 की, 2 और 3 का में से एक होगा, तो 2 और 3 ये आपकी सह अभाज्य संख्या होंगी। और हम बात करें 3 और 5 की, यानी 3 और 5 क्या है, ये सह अभाज्य संख्या है, इनका में से एक होगा। हम बात करें 2 की और 9 की, तो 2 और 9 का जो में से होगा एक होगा। तो ये हमारी दोनों सह अभाज्य संख्याएं होंगी। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सह अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिनका में से एक होता है। ठीक है ना। तो सह अभाज्य संख्याएं ये हमने लिख दिया। अब Q के बारे में भी यहाँ पर लिखना होता है, तथा Q जो होता है, Q का मान है कभी 0 नहीं हो सकता। Q ≠ 0। इतना सब कुछ हमको लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर ये भाषापन की सेम रहेगी। सभी क्वेश्चनों में कोई सी भी संख्या सिद्ध करवा ले हमसे, √2 सिद्ध करवा ले, √3 सिद्ध करवा ले, √6 सिद्ध करवा ले, या फिर आपसे 2 + √3 सिद्ध करवा ले, कुछ भी सिद्ध करवा ले। सभी क्वेश्चनों को जब हम सॉल्व करेंगे यानी उपपत्ति लिखेंगे तो हमको ये भाषा सब में लिखनी होगी। सबके लिए ये भाषा कॉमन है, सिर्फ हमारी संख्या चेंज हो जाएगी। ठीक है ना।
अब देखिए इसके बाद हमको हिंदी लिखने के बाद क्या करना है, P बटे Q के बराबर वो संख्या लिख लेनी है जो आपको सिद्ध करना है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर P बटे Q। अब क्या करना है हमको, P बटे Q बराबर √5 लिख लिया। रूट वाली संख्या अकेली होती है तो हम वर्ग करते हैं। अब देखो रूट वाली संख्या अकेली है √5, इसके गुणा में, प्लस में, माइनस में कुछ भी नहीं है। तो हमको ये ध्यान रखना है, अगर रूट वाली संख्या हमारी अकेली है तो हमको क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। ठीक है ना, क्या करना है, वर्ग। तो यहाँ पर लिख देंगे हमें, अतः वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का ही होगा। तो वर्ग कर दीजिए। P का वर्ग क्या होगा, P का वर्ग होगा P² बटे Q का वर्ग क्या होगा, Q², बराबर में बराबर से लगा लेंगे √5। जब हमें रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, तो √5 का वर्ग क्या होगा, 5 होगा। इतना काम कर लेंगे। इतना काम करने के बाद इस पर नजर रखनी है आपको, बटे में Q 2 है गुणा के रूप में, एक Q को यहाँ रखना है, एक Q को इधर भेजना है, बटे वाला दूसरे पक्ष में जाके गुणा में हो जाएगा। यानी Q का गुणा किससे होगा, 5 से होगा। किससे होगा, 5 से। तो अगली स्टेप आपकी ये होगी P² बटे Q बराबर 5Q। ठीक है ना, बस हमको इतना ही कुछ करना है। आया समझ में। तो देखिए P² बटे Q बराबर 5Q, इतना यहाँ तक ही करना है हमको। इसके बाद हमको हिंदी लिखनी है नीचे। तो इसके बारे में बताना है हमको कि अतः यह असत्य है। क्या लिखना है, अतः यह असत्य है। प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है, अतः यह असत्य है। अब असत्य क्यों है वो आपको बताना है, क्योंकि, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं ये असत्य क्यों है। यहाँ पर P और Q यानी दो सह अभाज्य संख्या लेकर के देखिए, हम ले लेते हैं 3 और 10। 3 और 10 दोनों का में से एक है, तो ये दोनों 3 और 10 का में से एक है, तो ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। तो P की जगह पर तो रख लो 3, Q की जगह पर रख लो 10 है। ठीक है ना, तो P की जगह पर 3 रख के देखिए, तो P की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग होगा, 3 का स्क्वायर बटे Q की जगह पर 10 लिख देंगे, बराबर में 5 इंटू में Q है, Q की जगह पर हम 10 लिख देंगे। आगे सॉल्व कीजिए, 3 का वर्ग है 9 बटे 10 बराबर 5 गुणा 10 कीजिए 50। अब बताइए दोनों क्या बराबर हैं, नहीं है, इसलिए ये हमें लिख रहे हैं कि ये असत्य है, क्योंकि ये तो बटे वाली संख्या, ये परिमेय संख्या है, और ये बिना बटे वाली है 5Q। तो ये आपकी एक है पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या। तो यही लिखना है हमको, क्योंकि P² बटे Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, तथा और ये क्या है 5Q, तथा 5Q एक पूर्णांक संख्या है। 5Q एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना, ऐसे हिंदी लिखनी है हमको। अब इतना लिखने के बाद हमको लिखना है कि अतः हमारी परिकल्पना गलत थी। अब कौन सी परिकल्पना गलत थी, कि जो हमने माना था ना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिकल्पना गलत थी। तो यहाँ पर लिख देंगे नीचे अगली स्टेप पे, अतः हमारी परिकल्पना गलत थी, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है।
इसके नीचे एक स्टेप और लिखनी है आपको, वो मैं यहां लिख रहा हूं। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, इति सिद्धम का मतलब ये सिद्ध है। तो ये सिद्ध हो चुका है भैया। हमको प्रत्येक क्वेश्चन इसी प्रकार से सिद्ध करना है। अगर रूट वाली संख्या अलग है तो वो अकेली है तो ठीक है ना, सबकी कैलकुलेशन एक जैसी होगी। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया हो तो हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ऐसा ही सेम टू सेम करेंगे। तो ये आपकी बुक है भैया। इस बुक में से मैं एक एग्जाम्पल करा रहा हूं। एग्जाम्पल है आपका पांचवा एग्जाम्पल देखिए। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है हमको। क्या सिद्ध करना है? एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 5। तो सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं। वैसे तो हिंदी हमारी यही रहेगी, परंतु आपकी समझ में आ जाए इसलिए मैं इस हिंदी को दोबारा लिखूंगा। इसको नोट करते जाना, अच्छे क्वेश्चन है। कई टीचर क्या करते हैं, ऐसे सवालों को सिद्ध करने के लिए बहुत बड़ा कर देते हैं उसका सॉल्यूशन। तो भैया वो भी सही है और ये भी सही है। तो आप इसी नियम को अपनाइए जो मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि ये आपको सरल पड़ेगा। तो देखिए हम सिद्ध करते हैं। अगला एग्जांपल है ये आपका एक। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो हम इसके विपरीत मान लेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मान लिया हमने। अब परिमेय संख्या के बारे में कितना हम जानते हैं वो सब कुछ हमको यहां लिखना होगा। परिमेय संख्या P/Q के रूप की होती है, तो हम लिख देंगे तब यह क्या √3, तब यह P/Q के रूप की होगी। P/Q के रूप की होगी। अब ये तो हमने लिख दिया कि तब यह P/Q के रूप की होगी। अब हमको P और Q के बारे में समझाना है। P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। अब सहअभाज्य संख्या मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि ऐसी संख्याएं जिनका में से एक होता है उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्या है। अब Q के बारे में भी लिख रहा है हमको कि Q का मान क्या नहीं हो सकता, Q ≠ 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है। अब इतनी हिंदी लिखने के बाद हमको P/Q के बराबर ये संख्या लिख लेनी है। क्या करना है अब हमको P/Q के बराबर संख्या लिख लेनी है जो हम सिद्ध करना चाह रहे हैं। √3 रूट वाली संख्या अकेली होती है तो हम वर्ग करते हैं।
क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का ही होगा। p का वर्ग कर दो p स्क्वायर बटे में q का वर्ग कर दो q स्क्वायर बराबर में √3 का वर्ग कर दो। रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है तो 3 आएगा। अब बटे में देखे q 2 है गुणा के रूप में, एक q को यहाँ पे रखना है और ये q को इधर ले जाना है, 3 के साथ गुणा में हो जाएगा। तो अगली स्टेप होगी आपकी p स्क्वायर बटे q बराबर 3 के साथ q का गुणा कर दीजिए 3q। इतना काम करना है हमको। इतना काम करने के बाद अब हमको हिंदी लिखनी है कि अतः यह असत्य है। हिंदी लिखनी है अतः यह असत्य है। क्या है, असत्य है। अब असत्य क्यों है वो हमको बताना है, क्योंकि ये p स्क्वायर बटे q क्या है, बटे वाली है। बटे वाली संख्या परिमेय होती है तो इसके बारे में लिखना है परिमेय और इसके बारे में लिखना है पूर्णांक। क्योंकि p स्क्वायर बटे q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तथा और ये क्या है भैया 3q, तथा 3q एक पूर्णांक संख्या है। एक पूर्णांक संख्या है। अब इतना लिखने के बाद हमको लिखना है कि अतः हमारी परिकल्पना गलत थी। ये ऊपर जो माना है ना √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसके बारे में लिखना है अतः हमारी परिकल्पना गलत थी। क्या थी, गलत थी। कौन सी परिकल्पना, कि जो हमने माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये परिकल्पना गलत थी। अब नीचे एक लाइन और लिखनी है, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं होके क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो नीचे एक लाइन और लिख देंगे, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, ये आपका सिद्ध हो चुका है। ठीक है ना। तो मुझको उम्मीद है कि अब आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको रूट वाली संख्या को सिद्ध करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इन्हें क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेना। एक एग्जाम्पल एक प्रमेय है आपकी कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसको तुम स्वयं सिद्ध कर लेना है। बिल्कुल यही तरीका रहेगा, हिंदी भी यही रहेगी। ये हिंदी आपको रटनी नहीं है। जब आप ऐसे क्वेश्चनों को बार बार सिद्ध करेंगे तो ये हिंदी आपको स्वतः ही याद हो जाएगी। ठीक है ना, आया समझ में। तो भैया पढ़ लेना। 2 क्वेश्चन कराए मैंने आपको रूट वाली संख्या के स्पेशल। अब मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे सवाल लेकर के आऊंगा जो रूट वाली संख्या के गुणा में भी होगा, प्लस में भी होगा या माइनस में भी होगा, और रूट वाली संख्या आपके बटे में भी होगी। तो उनको कैसे हम सिद्ध करेंगे, आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको यही बताया है कि स्पेशल रूट वाली संख्या को हम सिद्ध कैसे करते हैं। और जो दूसरे सवाल हैं, दूसरे टाइप के रूट वाली संख्या गुणा में होता है, प्लस माइनस में होता है, तो उसको भी सिद्ध करने का तरीका हमारा यही रहेगा। ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।